भगवान मुरली मनोहर ने मथुरा में सब कार्य पूर्ण किया। 17 बार जरासंध को परास्त करने के बाद में 18वीं बार जब जरासंध दोबारा से चढ़ाई करने को आया है तो उन्होंने 11,000 ब्राह्मणों को संकल्प करके और उनसे ये कहा कि हे ब्राह्मणों, अगर मैं इस बार उस कृष्ण से हार गया, परास्त हो गया, तो मैं तुम्हारे 11,000 ब्राह्मणों की बलि चढ़ा दूंगा। और अगर मैं उससे जीत गया, कृष्ण को परास्त कर दिया, तो तुम्हारे लिए इतना धनमाल दूंगा कि आपकी पीढ़ी से पीढ़ी चल करके भी खाएंगे, फिर भी समाप्त नहीं होगा। याद रखना मेरे भैयाओ, ब्राह्मण हमारे पूजनीय हैं, पूजनीय थे और पूजनीय रहेंगे। भगवान ने यह देखा कि जरासंध ने मेरे 11,000 ब्राह्मणों को बलि चढ़ाने का संकल्प किया है, तो प्रभु ने अपना निर्णय बदल दिया है मेरे भैयाओ। और उन्होंने बलराम से कहा कि भैया, इस बार मेरे मन में आता है कि ये रण छोड़ करके भाग चलो, आधी रात्रि का समय है। बलराम जी कहने लगे, पागल हो गए हो कृष्ण, अरे अगर हम रण छोड़ करके भागे तो लोग हमें भजोड़ा कहेंगे। भगवान ने बोले, भैया तुम नहीं जानते, अरे हमने जरा सा माखन चुराया तो लोग हमें माखन चोर कहते हैं, हमारा नाम माखन चोर रख दिया है। और अगर रण छोड़कर भाग भी जाएंगे तो एक नाम और भी सही, अरे भजोड़ा नाम भी हम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन तुमको नहीं पता है कि मेरे जो 11,000 ब्राह्मण हैं, उनके लिए जरासंध ने संकल्प किया है कि अगर इस बार में परास्त होकर के आया तो तुम्हारे 11,000 ब्राह्मणों के लिए मौत के घाट उतार दूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे ब्राह्मण, मेरे पूजनीय, मेरी खातर बलि चढ़े। अरे मेरा नाम भजोड़ा होगा तो कुछ बात नहीं है, कोई गम नहीं है, लेकिन मैं अपने ब्राह्मणों को मौत के घाट नहीं उतरने दूंगा। बलराम की समझ में आई। आधी रात्रि के समय दोनों भैया उठ करके चले जाते हैं, एक पहाड़ी के पीछे छुप गए। जरासंध ने देखा, एकदम से चिल्लाने लगा कि भाग गए रण छोड़ करके भगोड़ा। विश्वकर्मा जी को आदेश दिया मेरे प्रभु ने कि अब हमको लौट करके मथुरा नहीं जाना है। तो विश्वकर्मा जी ने भगवान की इच्छा अनुसार समुद्र के बीचों बीच द्वारकापुरी बसाई है। और भगवान ने उसी द्वारकापुरी में जब पहुंचे हैं, इनके जो सब सखा थे, इनके जो वंशज थे, उन्हें सभी द्वारकापुरी में योग माया द्वारा बुला लिया। द्वारकापुरी में रह रहे हैं। वृंदावनवासी रो रो करके पागल हो गए हैं। गोपियां कहती है, श्याम आओगे तो सही, लेकिन जिस दिन आओगे, जिस दिन हमारे प्राण पखेर उड़ जाएंगे, आओगे तो मैं जानती हूं कि जरूर आओगे, फिर आने का फायदा क्या हुआ? अरे दर्शन भी दिया, जब आंखों से दिखना बंद हो गया तो ऐसे दर्शन होने का क्या फायदा है? भोजन भी मिला, जब हम भोजन के लिए तड़प तड़प कर मर गए। जल भी पिलाया तो जब पिलाया कि जब हमारा कंठ सूख गया, जरूरत थी हमें एक बूंद की, फिर तुमने घड़ा लुढ़काई तो कोई फायदा नहीं होगा। और वो गोपियां रो करके कहती हैं, श्याम तू बड़ा बेदर्दी है रे श्याम। और वही मथुरा में रास्ते